औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 36 रिसर्च इन प्रैग्मेटिक्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास द नेचर ऑफ प्रैग्मेटिक इन्वेस्टिगेशन। इन द लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन अ फेवर्ड मेथड इज़ टू फ्रेम एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो आप इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक जो फेवर्ड मेथड है वो क्या है, हाइपोथेसिस को टेस्ट और फ्रेम करना। टू टेक अ क्वाइट आर्बिट्रेरी एग्जांपल, सम सेज टू अ 2 years ओल्ड वाई डोंट यू यूज़ योर स्पून। अब यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया हुआ है कि एक 2 साल का बच्चा है और उसे कहा जाता है कि वाई यू डोंट यूज़ योर स्पून। Whereupon the 2-year child obligatory picked up her spoon and tried to feed herself with it. This it can be hypothesized that 2 years old can understand their indirect speech acts. अब यहाँ पे जो 2 साल का बच्चा है वो फ़ौरन से अपनी स्पून को पिक कर लेता है और वो उससे खाना स्टार्ट कर देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो 2 साल का बच्चा है इवन वो इनडायरेक्ट स्पीच को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई थी कि किस तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं। We can imagine investigatable topic that might be turned into testable hypothesis. अब ऐसे टॉपिक्स जो इन्वेस्टिगेटेबल होते हैं, जिन पर रिसर्च हो सकती है, जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उनको हम टेस्टेबल हाइपोथेसिस इमेजिन कर लेते हैं। Such as family members show that they are displeased with one another by responding to promotional content rather than the elocutionary force of each other's utterance. अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई कि एक फैमिली है अगर और उसमें जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से नाखुश हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट के ज़रिए कम्युनिकेशन वगैरह करेंगे। आगे हमारे पास है कि स्टेप्स हैं कि किस तरह से किसी भी यानी एक्सपेरिमेंट किस तरह से की जाता है, रिसर्च किस तरह से की जाती है, इन्वेस्टिगेट किस तरह से किया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। सबसे पहले डिज़ाइनिंग एंड एक्सपेरिमेंट। जिस तरह ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, एक बच्चे को इनडायरेक्टली उन्होंने स्पून पिक करने के लिए कहा, दैट इनेबल्स यू टू कलेक्ट डेटा। अब उस एक्सपेरिमेंट से फिर हमने क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है जिससे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। वहाँ पे वो क्या टेस्ट करना चाह रहे थे कि बच्चा जो है 2 साल का वो इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है या नहीं। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, कलेक्टिंग द डेटा अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। फिर डेटा कलेक्ट करना है और यहाँ पे डेटा क्या कलेक्ट किया गया था कि बच्चे ने आगे से रिएक्शन दिया था, उसने स्पून को पिक कर लिया था। क्वान्टिफाइंग द डेटा इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर और नॉट हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड। अब हाइपोथेसिस क्या था कि क्या 2 साल का बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है, और यहाँ पे प्रूव हो गया कि यस अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को। कंसीडरिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग एंड वेदर फॉलो अप एक्सपेरिमेंट वुड बी। अब इस इन्वेस्टिगेशन को ना वो इस जो आउटपुट मिली है इसको वो और एक्सपेरिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। Very often empirical research of this sort tries to determine whether there is a significant as opposed to chance association between two variable। यानी इस टाइप की जो रिसर्च होती है ना वो ये आइडेंटिफाई करने के लिए होती है कि 2 वेरिएबल के दरमियान रिलेशन। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन से थे, एक बच्चे की एज और दूसरा वो किस तरह से एक्ट करता है, अंडरस्टैंड किस तरह से करता है। तो ये 2 वेरिएबल्स इनके दरमियान हम बेसिकली एसोसिएशन चेक कर रहे थे। आगे हमारे पास टॉपिक है कलेक्टिंग डेटा फॉर प्रैग्मेटिक एनालिसिस। अब हमने अगर कोई प्रैग्मेटिक एनालिसिस करना हो तो उसके लिए हम डेटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं। You may be collecting your data because you wish to test hypothesis. Data will usually be collected by designing the experiments very carefully to make sure that you are collecting data that enable you to measure that you seek to measure rather than some other phenomenon। यानी ना कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें ये चीज़ अपने माइंड में रखनी होती है कि हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, कौन सा डेटा हमने कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि बच्चे ने स्पून उठा लिया है, इसका मतलब उसने इनडायरेक्ट स्पीच को समझ लिया है। अब हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे कि उसने अपने लेफ्ट हैंड से स्पून उठाई है या राइट हैंड से उठाई है या उसको समझने के लिए उसने कितना टाइम लिया, बल्कि हम ये जस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि बच्चे ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझा है, इनडायरेक्ट जो उसको कमांड दी गई थी उसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं। यानी हमने कौन से वेरिएबल पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पे नहीं, ये हमने अपने माइंड में रखना होता है डेटा कलेक्ट करते वक्त। दिस मीन दैट ऑल द नॉन रेलेवेंट वेरिएबल नीड टू बी एलिमिनेटेड। अब यहाँ पे जो नॉन रेलेवेंट मटेरियल होते हैं उनका एलिमिनेट कर दिया जाता है। इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम्पल इफ अ लिंग्विस्टिक measure 2 years old response to indirect speech act only to realize afterward that the result reflected the extent to which the requests themselves were palatable. There are some do's and don'ts where it comes to data collection। अब डेटा कलेक्शन के दरमियान कुछ हम डूज और डोंट्स के बारे में उनको यानी कि ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आगे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, नेचुरल कन्वर्सेशन को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो
इसके बारे में हम डिटेल से अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कन्वर्सेशन, यानी जो कन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड करेंगे उसको ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे, उसको ऑर्थोग्राफिक फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कन्वेंशनल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कन्वर्सेशन और स्टैंडर्ड ऑर्थोग्राफिक स्क्रिप्ट रादर देन फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन। अब जो हमारे पास ये जो ऊपर हमने कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग की बात की है ना, तो ये हमारे पास फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी बल्कि ऑर्थोग्राफिक होगी, रिटर्न फॉर्म में होगी। दे शो हाउ आइटम्स एंड योर्स एंड एक्चुअली स्पोकन सिंस द रियलाइजेशन में वेरी ऑब्वियस वेज यू माइट एक्सेप्ट टू इंडिकेट हेसिटेशन e.g. or other filters and uptake signals you या and audible breathing and indrawn breath can be indicated। मतलब इसमें ना जो बात करते वक्त हम ब्रीथ ले रहे होते हैं और इस तरह के जो बैक चैनल्स यू या ये वाले जो हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, इनको भी हमने नोट डाउन करना होगा। अब यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी ये पैदा होती है कि जो हमारी पिच है, जो इंटोनेशन है, जो बात हम ज़्यादा एम्फेसिस से कर रहे हैं, जो बात हम मतलब हमारे एक टोन होती है ना बात करने की, अब रिकॉर्डिंग में और रिटर्न में फ़र्क होगा, किस वे में ये बात की गई है वो हम रिटर्न टेक्स्ट से तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते, तो उसको फिर कैसे ऑर्थोग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, ये डिफ़िकल्टी थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो जिस वर्ड्स पे ज़्यादा इंटोनेशन थी ना, जिन पे ज़्यादा स्ट्रेस थी, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर्स। जैसा कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो वर्ड इस तरह यानी उसको ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा स्ट्रेस दे के प्रोनाउंस किया गया, तो उसको यहाँ हम कैपिटल लेटर से प्रोनाउंस कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो पासेस होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जो एक सेलेबल के बराबर अगर वक्फा लिया गया है ना कन्वर्सेशन के अंदर, तो उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर 2 सेलेबल जितना वक्फा लिया गया तो उसको हम 2 जो डॉट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। आगे मेरे पास टॉपिक है इन्वेस्टिगेटेबल टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं इन्वेस्टिगेटेबल। कन्वर्सेशन स्ट्रेटजीज़ शो हाउ डज टर्न टेकिंग वर्क्स। टर्न टेकिंग यानी कि जब 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो जब एक बंदा बोल रहा है दूसरे सुन रहे हैं, तो अब दूसरे लोगों ने कब बोलना है, किस पॉइंट पे उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है कन्वर्सेशन के अंदर, इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इन जनरल टर्म्स एंड इन अ पर्टिकुलर कन्वर्सेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रिंसिपल एंड बाय व्हाट मीन्स डज द स्पीकर सेलेक्ट द नेक्स्ट स्पीकर। मतलब कौन सी सिचुएशन में वो नेक्स्ट स्पीकर को सिलेक्ट करेगा, बाज़ औक़ात दूसरे की राय लेने के लिए, बाज़ औक़ात एक स्पीकर जब खामोश होता है, वक्फा लेता है, तो दूसरा अपनी राय का इज़हार कर रहा होता है। हु सेल्फ सेलेक्ट द TRPs एंड विद व्हाट इफेक्ट। अब अगर 2 से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, तो क्या जो दूसरा बंदा है जो नहीं बात करता, जो सुन रहा था, वो भी किसी दूसरे स्पीकर को एड्रेस कर सकता है बात करने के लिए। व्हाट आर द मैकेनिक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्टेड। इस टॉपिक का वेरिएबल यूनिट ऑफ एनालिसिस, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरा जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटेबल टॉपिक है वो है एक्टिविटी टाइप and the institutional use of language, the structure and the pragmatic properties of seminars, interviews, etc. Also talk types, structure of telephone conversation, ordering sequences in restaurants, contribution to radiophone। तो इन सारी सिचुएशन में जो टॉक होगी उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट हम करेंगे, उस टॉक के अंदर मतलब क्या जो सारे एलिमेंट्स यूज़ हुए थे उनके बारे में, पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर, सारा कुछ जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उनके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक और जो हमारे पास टॉपिक हो सकता है वो है फोकसिंग ऑन पावर एंड डिस्टेंसेस, यानी कि हम जिस बंदे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके साथ हमारा रिलेशन किस टाइप का है। बाज़ का हम सीनियर से जो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट डिफरेंटली की जा सकता है। इसके अलावा डिस्टेंस, हमारा सोशल डिस्टेंस कितना है, जिस बंदे के साथ हम बात कर रहे हैं उसके साथ हमारी सेंस ऑफ फेमिलियरिटी क्या है, तो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। आगे हमारे पास है इंटर कल्चरल प्रैग्मेटिक। अब जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड रखने वाले लोग होते हैं वो जब आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट, तो क्या कुछ बात करते वक्त पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए या उस टॉक के दरमियान भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो सकता है। फोक व्यूज़ ऑफ टॉक, इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट टू विच पीपल बिलीव्स अबाउट प्रैग्मेटिक यूजेज ऑफ लैंग्वेज, पोलाइटनेस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये जितनी भी प्रैग्मेटिक के अंदर पोलाइटनेस और इंटरप्रिटेशन किस तरह से हो रही होती है, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेट हो सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिन पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं। आगे मेरे पास टॉपिक है लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस लाइन को हाईलाइट करें कि ये जो लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था, ये गारंटी का कॉन्सेप्ट था। और इसने कहा था कि यानी हम कुछ प्रैक्टिकल करके ना
उससे लर्निंग कर सकते हैं। स्टूडेंट यूजली डू दिस एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस वर्क कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग नेचुरली अकरिंग डेटा सच एज कन्वर्सेशन, मीटिंग टॉक, इंस्टीट्यूशनल टॉक, मीडिया टॉक, यानी इन सारी टाइप्स की टॉक होती हैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में, और उस पे ना स्टूडेंट वर्क कर रहे होते हैं, उस पर वो रिसर्च कर रहे होते हैं, यानी इस टॉक के दरमियान कहाँ पे वक्फा लिया गया है, कहाँ पे ये इमीडिएटली टॉक हुई है, कहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व था, तो इन सारी चीज़ों पे स्टूडेंट जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं। इसी बारे में आगे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।